चीन और पाकिस्तान से बढ़ते खतरे को देखते हुए भारत ने अपने सुकोई 30 लड़ाकू विमानों को अपग्रेड करने का बड़ा और समझदारी भरा फैसला लिया है ताकि हमारी हवाई ताकत और भी मजबूत हो सके। 27 जून 2025 को भारत ने सुपर 30 नाम का एक नया और बड़ा प्रोग्राम शुरू किया है। इसका मकसद भारतीय वायुसेना के पुराने सुकोई 30 लड़ाकू विमानों को नई और एडवांस टेक्नोलॉजी से अपग्रेड करना है। इसमें भारत की अपनी तकनीक भी लगाई जाएगी और रूस के साथ भारत की दोस्ती और रक्षा साझेदारी को और मजबूत किया जाएगा। सुकोई 30 क्या है? भारत और रूस की साझेदारी से बना एक दमदार लड़ाकू विमान है। यह भारत की वायुसेना में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला और बहुमुखी यानी हर तरह के काम में आने वाला जेट है। इसकी खासियत है कि इसका हाइब्रिड डिज़ाइन, इसमें रूसी बॉडी और इंजन है, लेकिन इजराइल, फ्रांस और भारत की टेक्नोलॉजी भी जोड़ी गई है। इसे खास तौर पर भारत की ज़रूरतों के हिसाब से बनाया गया है, जैसे ऊंचे पहाड़ों पर उड़ान भरना या लंबी दूरी तक हमला करना। लेकिन अब तक भारत पूरी तरह से इस जेट को खुद अपग्रेड या रिपेयर नहीं कर पाता था, क्योंकि इसमें रूस के पार्ट्स पर बहुत ज़्यादा निर्भरता थी। इसी वजह से अब भारत आत्मनिर्भर बनने की दिशा में और तेजी से काम कर रहा है। सुपर 30 अपग्रेड का सबसे बड़ा आकर्षण है नया देसी बना हाईटेक रडार, जिसे डीआरडीओ ने बनाया है और इसका नाम है विरूपाक्ष। यह रडार गैलियम नाइट्राइड टेक्नोलॉजी पर आधारित है और पहले वाले रडार से कई गुना ज़्यादा ताकतवर है। यह रडार 300 से 400 किलोमीटर दूर तक के दुश्मन के फाइटर जेट्स को पहचान सकता है। साथ ही ये हल्का है, कम बिजली खर्च करता है और ज़्यादा भरोसेमंद है, मतलब जंग के समय ज़्यादा अच्छा काम करेगा। इसमें एक साथ कई टारगेट को ट्रैक करने की क्षमता भी है, जो खास तौर पर चीन के J-20 और पाकिस्तान के JF-17 जैसे स्टील्थ फाइटर से निपटने के लिए बनाया गया है। इसके साथ और भी अपग्रेड होंगे, जैसे डिजिटल कॉकपिट, नई इलेक्ट्रॉनिक्स वॉरफेयर सिस्टम और भारत में बनी अगली पीढ़ी की मिसाइल, जैसे अस्त्र MK2 और गांडीव मिसाइल, जो 300 किलोमीटर दूर तक के टारगेट को मार सकती है। इन नए अपग्रेड से भारतीय सुकोई 30 जेट की ताकत 3 गुना बढ़ जाएगी। अब ये जेट दुश्मन को दूर से ही पहचान सकेगा और खुद को बचा सकेगा और भी सटीक हमला कर पाएगा। 2019 के बालाकोट एयर स्ट्राइक में जब हमारे पायलटों को रडार की सीमाओं और पाकिस्तान के F-16 जैसे जेट से जूझना पड़ा था, तब जो कमियां सामने आई थी उन्हें अब दूर किया जा रहा है। इस अपग्रेड में भारत की अपनी टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा रोल है। अब डीआरडीओ के बनाए उत्तम और विरूपाक्ष जैसे रडार और अस्त्र मिसाइलें इस्तेमाल की जाएंगी, जिससे भारत की विदेशी सामान पर निर्भरता कम होगी और मेक इन इंडिया को बढ़ावा मिलेगा। हालांकि इन भारतीय तकनीक को रूसी डिज़ाइन वाले सुकोई में जोड़ना थोड़ा मुश्किल काम है, खासकर सॉफ्टवेयर और फ्लाइट टेस्टिंग के मामले में। इसलिए 84 जेट्स को अपग्रेड करने में करीब 3-4 साल लग सकते हैं। सुपर 30 प्रोग्राम की लागत करीब 2.4 से 7.8 बिलियन डॉलर के बीच में है। यह खर्च राफेल जैसे पश्चिमी फाइटर जेट्स की तुलना में बहुत कम है, लेकिन इससे भारत के सुकोई 30 MKI जेट का इस्तेमाल साल 2055 तक किया जा सकेगा, यानी कम खर्च में ज़्यादा फायदा। भारत इस प्रोग्राम से 2 काम एक साथ कर रहा है। एक तरफ अभी के लिए एयरफोर्स को ताकतवर बना रहा है और दूसरी तरफ भविष्य के 5th जनरेशन फाइटर प्रोजेक्ट जैसे AMCA में निवेश भी कर रहा है। यह अपग्रेड रूस के साथ भारत की पुरानी लेकिन बदलती हुई डिफेंस पार्टनरशिप को भी दिखाता है। रूस यूक्रेन वार के कारण सप्लाई में दिक्कतें आई, लेकिन रूस ने फिर भी 2027 तक भारत को S-400 मिसाइल सिस्टम देने की बात कही है। भारत अब ज़्यादा से ज़्यादा रक्षा तकनीक अपने देश में ही बनाने की कोशिश कर रहा है, ताकि अमेरिका जैसे देशों से मिलने वाले टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र का भी फायदा उठा सके और किसी एक देश पर निर्भर न रहना पड़े। सुकोई 30 MKI का यह मेगा अपग्रेड भारत के इस इरादे को दिखाता है कि वह चीन और पाकिस्तान जैसे दुश्मनों के सामने अपनी हवाई ताकत को मजबूती से खड़ा रखना चाहता है। सुपर 30 सिर्फ एक अपग्रेड नहीं, यह एक रणनीतिक प्लान है जो भारत की आने वाली फाइटर टेक्नोलॉजी के लिए रास्ता तैयार करता है। भविष्य में जब 6th जनरेशन फाइटर टेक्नोलॉजी आएगी, तब भारत को पुराने और नए फाइटर जेट्स के बीच सही संतुलन बनाकर चलना चाहिए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते इसी तरह के अगले एक और नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।